हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11th का त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप क्लास 9th या 10th के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th की जो त्रिकोणमिति है उसको हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से। हमने पहले ही बताया कि यदि आप क्लास 9th के भी स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप 9th से 10th में जाएंगे, 10th में त्रिकोणमिति है, 11th में जाएंगे, 11th में त्रिकोणमिति है, 12th में जाएंगे, 12th में यही त्रिकोणमिति कैलकुलस में आएगा। तो अगर आप 9th के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, त्रिकोणमिति जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी के दो शब्द है इसमें, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। किसी त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो यहाँ त्रिकोण का अर्थ है 3 भुजा और 3 कोण। मिति मतलब होता है मापन। तो यहाँ हम त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं का मापन करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। हालांकि त्रिकोणमिति जो शब्द है वो जो है ये एक अलग वर्ड से बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इंग्लिश का, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन मतलब वही त्रिकोण, ट्राइगोन समझिए, त्रिकोण। और मेट्रोन मतलब होता है आपका मिति, मिति मतलब होता है मापन। तो दोनों एक ही चीज़ है। हमने हिंदी में इसको बोला कि त्रिकोणमिति आपका त्रिकोण और मिति 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कुछ खास नहीं है। अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का जो यूज है ना वो यूज बहुत बेहतरीन है। त्रिकोणमिति का यूज हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है, साइंस के क्षेत्र में होता है, फिजिक्स में होता है। त्रिकोणमिति का यूज बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर त्रिकोणमिति का यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। चलिए, त्रिकोणमिति में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कोण, एंगल। ठीक है, हमको समझना पड़ेगा कि कोण किसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे मूल जो जड़ है, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कोण। क्योंकि इसमें हम कोणों का ही मापन करेंगे, भुजाओं का मापन करेंगे। तो कोण आपको जानना पड़ेगा कि कोण क्या होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है। रेखा नहीं समझिए आप, इसको किरण कहिए। ये क्या होगा? एक किरण। ठीक है, दिस इज ए रे, यह एक किरण है। अब इस किरण को हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दें तो ये किरण कुछ इस तरह हो जाएगा। इस किरण को हमने घुमा दिया इसी पॉइंट से, इसको पकड़ा हमने, यहाँ से पकड़ के घुमा दिया। तो ये जो किरण है इसका जो घुमाव है, इस घुमाव की जो माप है, मेजरमेंट, इस घुमाव की यही माप है। हमने इतना ही तो घुमाया है, इसको हमने पकड़ा, यहाँ घुमा दिया, घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में। अब जानते हैं कि घड़ी की सुई जो है ऐसे घूमती है दाहिनी तरफ। तो जब जो घड़ी की सुई है जिस दिशा में घूम रही है वो हमारा क्लॉकवाइज है, और घड़ी की सुई जिधर घूम रही है उसके उल्टा दिशा में अगर चलेंगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या किए, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिए, घुमा दिए हैं। तो जब किसी किरण को हम उसके एक फिक्स पॉइंट से घुमा देते हैं तो ये जो घुमाव है, इस घुमाव की जो माप है, इसी माप को हम बोलते हैं कोण। ये जो घुमाव है, इस घुमाव को ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो जो आपका कोण होगा
वो धनात्मक लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। लेकिन यही अगर हम जो है इस किरण को हम नीचे के डायरेक्शन में घुमाते, ध्यान दीजिएगा, नीचे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, इसी को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाए होते तो यहां पर भी घुमाव बनता, और इसी घुमाव को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये जो घुमाव की माप है, इस माप को, मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। और ये कोण हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको कोण के बारे में बहुत बेसिक चीज़ हमने बताया कि किसी भी किरण को आप घुमाएंगे, किरण को अगर आप घुमाएंगे तो बीच में जो घुमाव बन रहा है, जो बीच में गैप बन रहा है, ये गैप ही क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अगर आप किरण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त दिशा। इसको बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त दिशा, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो अगर हम वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो यह जो घुमाव है, जो बीच में गैप बना है, यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कोण पॉजिटिव बनेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कोण कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। दूसरा चीज, आप कोण को एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो रेखाखंड या दो रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके बीच में जो ये झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इस झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो रेखाखंड या दो रेखाएं या दो प्रकाश किरणें या दो किरण एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, उस झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी देखिए 4 कोण बन रहा है, यहाँ भी झुकाव है, यहाँ भी झुकाव है, इसको भी हम कोण बोल रहे हैं, इसको भी कोण बन रहा है, कोण बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी आप याद रखिएगा कि जब भी दो किरणें या दो रेखाखंड या दो रेखाएं या एक रेखाखंड एक रेखा आपस में कहीं भी मिलेगा या प्रतिच्छेदित करेगा, तो वहाँ पर कोण बनेगा। और कोण का जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम कहें तो जब किसी किरण को हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो इसके बीच में जो घुमाव होता है, उस घुमाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस कोण को धनात्मक लिया जाएगा, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस कोण को ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब इसमें जो आपका किरण था, एक तरह से कहें तो शुरू में ये प्रारंभिक स्थिति ये थी और ये अंतिम स्थिति है, तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा। जो किरण प्रारंभिक अवस्था में था, शुरू में ऐसे था, बाद में ऐसे हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा। इसको हम बोलते हैं अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। ये आपका प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा है, और दोनों भुजाएं जिस पॉइंट से पर ये मिल रही हैं, या ऐसे कहें कि जिस पॉइंट के अराउंड इसको घुमाया गया है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? शीर्ष। आप इसको ओ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओ कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले था, पहले प्रारंभिक भुजा ये था, अब बाद में इसको घुमाए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका हो गया प्रारंभिक भुजा। ठीक है, ये आपका हो गया अंतिम भुजा। ठीक है, और इसके बीच में जो बना जो घुमाव है, जो ये गैप है, जो खाली जगह है, यही आपका क्या है? कोण है। इसको आप कह सकते हैं शीर्ष, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका है शीर्ष। ठीक है, अब आप इस किरण का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ओ ए, ये आपका ओ ए किरण हो गया, इस किरण का नाम दे सकते हैं ओ बी। तो इस कोण का अगर नाम लिखना होगा तो इस कोण का नाम होगा ए ओ बी, ए ओ बी, या इस कोण को लिख सकते हैं बी ओ ए,
BO, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ये एंगल का सिंबल है, एंगल AOB, एंगल BOA। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको C लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, D लिख दीजिए। तो COD कह सकते हैं या DOC, एंगल DOC कहिए या एंगल COD कहिए। ये तो आपका कोण हुआ। अब ये जब ये कोण है, इसका हम मापन करने वाले हैं, तो मापन के लिए भाई कोई ना कोई मात्रक तो चाहिए ना, कि हम कोण को किस मात्रक में मेजरमेंट करेंगे, किस में मापेंगे। तो कोण को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है डिग्री। क्या होता है बच्चों, डिग्री या रेडियन। कोण के हम दो मात्रकों का यूज करने वाले हैं, डिग्री या रेडियन। हालांकि कोण का एक मात्रक और होता है मिनट, कोण का एक और मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, ये सब कोण के मात्रक है, लेकिन जो सबसे मुख्य है, जो सबसे मेन है, वो आपका है डिग्री और रेडियन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, डिग्री आपको समझाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि कोण का मापन कैसे करते हैं। कोण का मापन तो हमने बताया है आपको कि हम कोण को डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये 1 डिग्री कितना होता है। ठीक है, 1 डिग्री, देखिए आप वृत्त के बारे में जानते होंगे कि जब हम प्रकार को फैला करके नोक को एक किसी फिक्स पॉइंट पर रख करके एक हम वृत्त बनाते हैं, इस तरह से हम एक जब वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त का एक केंद्र होता है। अब आप इतना बेसिक चीज़ तो जानते होंगे कि वृत्त है तो वृत्त का क्या होगा, एक केंद्र होगा। ठीक है, हम एक यहाँ से ऐसा रेखा खींच रहे हैं जो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो ये जो रेखा होगा ये इस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक और रेखा खींच रहे हैं जो इस वृत्त को फिर से ऊर्ध्वाधर आधा आधा बांट दे। कहने का मतलब ये है कि हम इस वृत्त में 2 व्यास इस तरह से खींच रहे हैं कि यह वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस वृत्त में 2 व्यास इस प्रकार खींचा कि ये 4 बराबर भागों में क्या हो गया, वृत्त हमारा बट गया। अब जब वृत्त हमारा 4 बराबर भागों में बटा, ध्यान दीजिएगा, 4 बराबर भागों में बटा, तो इस एक भाग को हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। यहाँ का कोण 90 डिग्री माना जाता है। जब किसी वृत्त में 2 व्यास इस प्रकार खींचा जाए कि वह वृत्त को 4 बराबर भागों में काट दे, तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब इस कोण को जब हम 90 डिग्री कह रहे हैं, तो अब क्या करना है कि ये जो वृत्त का ये जो चाप दिख रहा है, इस चाप को 90 भाग में डिवाइड करना है। कितना भाग में भाई, 90 भाग में। इसको हमको बांटना है 90 भाग में। अब जब इसको 90 भाग में डिवाइड करेंगे तो जो आपका एक भाग होगा यही आपका होगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना कहेंगे, तो हम किसी वृत्त में 2 व्यास इस प्रकार खींचेंगे कि यह वृत्त को 4 भागों में बांट दे। अब जो इसका एक भाग बनेगा, यहाँ पर कोण बना 90 डिग्री का। अब हम इस वाले हिस्से को हम 90 भाग में बांटेंगे, तो उसका जो एक भाग होगा वो होगा 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री को एक तरीके से और आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वृत्त हो गया।
ठीक है। वृत्त का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है। ये जो वृत्त की परिधि है, इस वृत्त की परिधि को 360 बराबर भागों में डिवाइड करना है। कितने भाग में, 360 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो जब इसको हम 360 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे, 360 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे, तो किसी भी दो पॉइंट को अगर सेंटर से मिला देंगे, किसी भी दो पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे, तो उस कंडीशन में जो यहाँ कोण बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर जो पूरा कोण बनता है उसको माना जाता है कि वो एक राउंड में 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है। जैसा कि शुरू में हम कह रहे थे कि ये आपका किरण है, और इस किरण को हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो जब किसी किरण को प्रारंभिक स्थान से अगर आप एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो जो कोण बनाता है वो 360 डिग्री बनता है। इसलिए हम कह रहे थे कि ये मान लीजिए कि आपका किरण अगर है, तो इस किरण को एक राउंड हमने घुमा दिया यहाँ से, तो जो कोण बना वो कितना बना, 360 डिग्री बना। 360 को हमने क्या किया, 4 बराबर भाग में बांट दिया, तो एक आपका 90 भाग बना, 90 बना। अब इस 90 को हम क्या कहें कि 90 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो जो एक भाग बनेगा वो आपका बनेगा 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आया 1 डिग्री क्या है। दूसरा चीज कि ये जो 1 डिग्री का जो छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से को अगर हम 60 भाग में डिवाइड करें, 1 डिग्री का जो कोण है इसको अगर हम 60 भाग में डिवाइड करें, ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कि आपका ये 1 डिग्री का कोण है, 1 डिग्री है मान लीजिए, ये आपका कोण कितना है, 1 डिग्री है। इसको अगर हम 60 भाग में डिवाइड करें, 1 डिग्री को 60 भाग में डिवाइड करें, तो वो जो छोटा सा हिस्सा आएगा ना उसको बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोला जाएगा उसको, 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा, जो 1 डिग्री है वास्तव में 1 डिग्री क्या है, तो 1 डिग्री क्या है, तो वो 1/360 डिग्री है। वास्तव में 1 डिग्री कैसे बना, तो जो यहाँ पर वृत्त में जो ये 360 डिग्री का कोण बन रहा था, इसी का तो एक हिस्सा है, इसी का एक हिस्सा है, तो आपका 1 डिग्री हो गया। अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट को हम 1 ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो 1 मिनट क्या होता है कि 1 डिग्री का 60वां हिस्सा होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग आपका होता है 1 मिनट। इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1/60 डिग्री। समझ रहे हैं, 1/60 डिग्री, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, मतलब कि 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे बराबर भाग में बांटा जाए तो जो छोटा कोण बनेगा वो आपका बनेगा 1 मिनट। उसके बाद से आता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को 1 डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो 1 सेकेंड होता है ना वह 1 मिनट का 60वां भाग होता है। 1 मिनट का 60वां भाग, हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिनट का 60वां भाग, 1 मिनट का 60वां भाग। ध्यान दीजिएगा, एक बार और आपको समझा दे। यह एक किरण है, इस किरण को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया, घुमा दिया, घड़ी की सुई के उल्टा दिशा में। तो यहाँ जो घुमाव की माप है, इस घुमाव की माप को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। या ऐसे कहिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती है तो उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर हमारा किरण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो कोण आपका पॉजिटिव बनेगा,
अगर हमारा किरण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमारा कोण कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, हमारा कोण निगेटिव बनेगा। ठीक है। एक वृत्त में इसकी परिधि को 360 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया जाए, कितने भाग में, 360 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया जाए, तो इसके दो बिंदुओं को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो यहाँ जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी वृत्त में हम दो व्यास इस प्रकार खींचे कि वह वृत्त को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दे। उस कंडीशन में जो एक भाग का कोण यहाँ बनता है इसको हम बोलते हैं कि 90 डिग्री का कोण है। तो इसको फिर से हम 90 भाग में डिवाइड करेंगे। जब 90 भाग में डिवाइड करेंगे तो जो एक भाग होगा वही हमारा क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है। अब इस 1 डिग्री का जो कोण है, इस कोण को 60 बराबर भाग में छोटा छोटा डिवाइड करेंगे, 60 भाग में, तो जो एक छोटा भाग बनेगा वो आपका होगा 1 मिनट। और जो 1 मिनट जो छोटा आपका कोण है, उस 1 मिनट को फिर 60 भाग में डिवाइड करेंगे तो वो जो आपका कोण बनेगा वो होगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है। ये तो हुआ कोण हमारा डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में। इसके बाद आता है रेडियन। कोण का जो एक और मात्रक होता है वो होता है रेडियन। कोण का एक और मात्रक होता है वो होता है रेडियन। अब रेडियन को आपको समझना है कि रेडियन क्या है। ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है, मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। तो हमारा वृत्त इस प्रकार है कि जो इसकी त्रिज्या है वो 1 है। हमने जो वृत्त माना वो वृत्त हमारा इस प्रकार है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो हमने मान लिया कि 1 त्रिज्या का एक हमारे पास वृत्त है। ठीक है। ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से हमको त्रिज्या के बराबर ही परिधि लेना है। जैसे मान लीजिए कि इसको 1 सेंटीमीटर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो वृत्त है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और हम परिधि भी यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिए। परिधि ले लेगा कितना, 1 सेंटीमीटर। जितना त्रिज्या है उतना ही हमारा क्या है, परिधि है। तो किसी भी वृत्त में अगर त्रिज्या और परिधि बराबर कर दिया जाए तो मान लीजिए कि हमारा त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और यहीं से हमने 1 सेंटीमीटर परिधि ले लिया। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, इस 2 पॉइंट को जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा। इस कोण को हम बोलेंगे 1 रेडियन। ये कोण क्या है, 1 रेडियन। याद रहेगा। जो हमारा वृत्त है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और हमने परिधि भी कितना लिया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के वृत्त पर अगर 1 सेंटीमीटर परिधि लिया जाए और उस परिधि के दोनों पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए, परिधि के दोनों पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए तो जो यहाँ कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अगर आपको 2 रेडियन बनाना है तो क्या करना है, आपको वृत्त लेना है कितना, वृत्त लेना है 1 सेंटीमीटर का, त्रिज्या आपका वही 1 सेंटीमीटर रहेगा और आपको कोण बनाना है 2 रेडियन का। तो आप इस पर 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। कितना ले लेना है, 2 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर रखना है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर मिला दीजिए। फिर इसको ये बना, ये आपका बनेगा 2 रेडियन का। ठीक है इतना। अगर आपको 3 रेडियन का बनाना है तो आपको त्रिज्या देखिए सेम रखना है, 1 सेंटीमीटर का ही त्रिज्या रखना है। त्रिज्या आपको एकांक रखना है। अगर आप परिधि को यहाँ से 3 सेंटीमीटर रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं तो ये जो कोण बनेगा ये आपका बनेगा 3 रेडियन बनेगा। बात समझ आ रहा है, 3 रेडियन बनेगा। अब रेडियन का जो फॉर्मूला होता है, रेडियन का, तो रेडियन कोण का जो फॉर्मूला होता है ना, रेडियन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप, ध्यान दीजिएगा, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। अगर चाप 2 है, त्रिज्या कितना है, 1 है, 2 बटा 1 मतलब 2 रेडियन। यहाँ चाप 1 है, त्रिज्या भी 1 है, 1 मतलब 1 आपका 1 रेडियन।
यहाँ चाप आपका कितना है, 3 है, त्रिज्या आपका 1 है, मतलब 3 रेडियन। तो रेडियन कोण का जो माप होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या, ठीक है, वो चाप बटा त्रिज्या होता है। अब थोड़ा समझते हैं कि चाप को जो त्रिज्या सॉरी जो आपका डिग्री कोण है इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए एक चीज और बताते हैं आपको। किसी भी ये जो आपका वृत्त है ना, वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। किसी भी एक बिंदु पर जो पूरा कोण बनता है उसको माना जाता है एक राउंड में 2 पाई। देखिए आप समझिए, ये आपका किरण हो गया, इस किरण को हम घुमा दिए यहाँ पर तो कुछ कोण बना ना, कुछ कोण बना। अब ये जो आपका ये जो किरण है इसको घुमाए तो कोण बन गया। हम इसको यहाँ से एक राउंड घुमाना चाहते हैं, तो इस किरण को जब एक राउंड घुमाएंगे आप, इस किरण को एक राउंड घुमाएंगे तो जो पूरा कोण बनता है वो डिग्री में बनता है 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, डिग्री में कितना बनता है, 360 डिग्री। और गणितज्ञों ने ये पाया, जितने भी जो हमारे महान गणितज्ञ हैं उन्होंने ये कहा कि डिग्री में जो कोण है वो 360 बनता है और उसी को रेडियन में मापा जाए तो वो बनता है 2 पाई। कितना बनता है, 2 पाई। ध्यान देना है, डिग्री में बनता है 360 और रेडियन में कितना बनता है, 2 पाई। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। पाई मतलब हो गया 180 डिग्री। और अगर आप ये निकालना चाहें कि डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना हो, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे 360 डिग्री में 2 पाई, ध्यान दीजिए 360 डिग्री में 2 पाई, तो 1 डिग्री में कितना, तो 2 पाई बाई 360। ध्यान देना है, 360 डिग्री में 2 पाई हो रहा है, दोनों बराबर है। अगर रेडियन में हम लोग लेंगे तो पूरा इस किरण को एक राउंड घूम करके वहीं पर आने में 2 पाई कोण बनाना पड़ेगा, और डिग्री में 360, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। 2 पाई इक्वल टू 360, तो पाई इक्वल टू 180। वही हम कह रहे हैं कि जो 360 है वो 2 पाई के बराबर है। तो जो 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है, तो फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो भेजिए 360 को नीचे, चाहे गुणा हो जाएगा चाहे भाग हो जाएगा, और यहाँ 2 से कट जाएगा तो 180। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पाई बाई 180 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अब आपको 2 डिग्री का निकालना होगा ना कि 2 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो क्या करना होगा, 1 में पाई बटा 80 होता है, तो 2 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, पाई बटा 180 से 90, पाई बटा कितना हो जाएगा, 90। अगर आपको 10 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो बस वही करना है, पाई बटा 180 से गुणा कर देना है, तो 10 गुणे पाई बटा 180, ये आपका हो गया पाई बटे 18। ध्यान ये देना है कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो बस पाई बटा 180 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आपके लिए हम एक सूत्र लिख दे रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है भाई। और जो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पर है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पर है। हम लोग बिल्कुल पहले एक्सरसाइज के एकदम करीब आ गए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा हम धीरे धीरे चला रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप जो है बोर मत होइएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए रील तो बन नहीं रहा है कि भाई तुरंत 15 सेकंड में आपको समझा दें, और हमारे पास कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि आपको बस मंत्र मार दिए आपको समझ में आ जाएगा।
तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना होगा, डिग्री से रेडियन, तो करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है रेडियन कोण कैसे मिलेगा। तो आपको जो आपका डिग्री कोण है, डिग्री कोण में पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो आप आ जाएंगे किसमें, रेडियन में। ध्यान दीजिएगा, रेडियन कोण में जाना है डिग्री से, तो डिग्री कोण में पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, आप रेडियन में चल जाएंगे। इसी का उल्टा अगर देखा जाए, डिग्री कोण में अगर जाना हो तो यहां पर जो रेडियन कोण है, रेडियन कोण में कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है, 180 बटे पाई। क्योंकि जब आपको डिग्री कोण पर जाना होगा ना, तो ये पाई बटा 180 आएगा नीचे, थर्ड बटा हो जाएगा ऊपर, वही चीज़ हुआ 180 बटा पाई। देखिए, समझिए, डिग्री कोण अगर आपको निकालना होगा ना, तो ये 180 आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, तो रेडियन कोण गुणे 180, आप पाई कहाँ चलाएगा, नीचे, वही तो हम किए हैं। डिग्री कोण अगर आपको निकालना है तो रेडियन कोण को किससे गुणा करेंगे, 180 बटा पाई से। रेडियन कोण निकालना है तो डिग्री कोण में किससे गुणा करेंगे, पाई बटा 180 से। एक एक आप एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री को अगर आपको ले जाना है रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 30 में पाई बाई 180 से गुणा कराएंगे, 30 में पाई बाई 180 से गुणा कराएंगे, डिग्री कोण में पाई बाई 180 से गुणा कराएंगे, तो आपका 3 छक 18 पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तब पाई का मान जो है 22/7 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किताब में अगर कह रहा है कि 22/7 रखिए तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपको 2 पाई बाई 3, ये पहले से पाई में है, सॉरी पहले से रेडियन में है, इसको ले जाना है डिग्री में, तो 2 पाई बाई 3 है। अब इसको डिग्री में ले जाना है तो 180 बटा पाई से गुणा कराएंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 छक 18 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, चला गया। तब आपको ये याद रखना है कि रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो डिग्री में क्या करना है, पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। और अगर डिग्री से, अगर रेडियन से डिग्री में आना है, डिग्री कोण निकालना है, रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन वाले में 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे तो डिग्री मिल जाएगा, और डिग्री दिया हुआ है उसमें पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो आपको रेडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना से पहला एक्सरसाइज आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपका दे दिया 25 डिग्री, कह रहा है कि 25 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, 25 डिग्री को चेंज कीजिए किसमें,
रेडियन में। तो देखिए कुछ खास नहीं है। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमने भी बताया कि जो अभी आपका डिग्री जो है ना, उसमें पाई बाई 180 से गुणा करना है। आप आ जाएंगे किस में? रेडियन में। तो 25 डिग्री को हम 25 में पाई बाई 180 से गुणा किए और ये आ गया किस में? रेडियन में। अब आप चाहें तो कटा सकते हैं। 5 × 15, 5 × 30 और 5 × 5 = 25। तो हो गया 5 पाई बाई 36। अब ये किस में है? ये रेडियन में है। किस में है? रेडियन में है। आप जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, वही 25 डिग्री था जो सबसे फर्स्ट में था। ज़रूरत पड़ेगा तो पाई के बदले में 22/7 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 180 रख देंगे तो वहीं पर आ जाएंगे, जहाँ से चले थे वहीं आ जाएंगे। इसके बाद एक और दिया है इसमें, -47 डिग्री 30 मिनट। तो माइनस तो थोड़ा बाहर रखिए, 47 डिग्री 30 मिनट है। 47 डिग्री 30 मिनट। ये बताइए, अभी हमने बताया कि जो 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो ये जो 30 मिनट आपको दिख रहा है, 30 मिनट में आधा डिग्री होगा। ध्यान दीजिए, चूँकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट इक्वल टू 30 × 1/60 मतलब 1/2 डिग्री। बड़ी सिंपल है, कुछ खास नहीं है। 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो भाई ये आधा है तो भी आधा हो जाएगा, ये 30 है तो भी 30 हो जाएगा। तो कुछ दमदार नहीं है कि 30 डिग्री मतलब समझिए, 30 मिनट मतलब समझिए आधा डिग्री। आधा डिग्री मतलब 0.5, ठीक है, 0.5। तो आप आधा डिग्री भी रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -47 डिग्री उसमें प्लस ये आधा डिग्री, ठीक है। तो 47 दूना कितना होता है? 2 × 14, हाँ 2 × 8 = 9, 94। तो 47 दूना 94, 94 × 1 = 95, माइनस ये आपका हो गया 95/2, ये हो गया डिग्री। और -95/2 गुणे पाई बाई 180, ठीक है, पाई बाई 180। और जो आपका यहाँ पर देख लीजिए, माइनस जो 95/2 डिग्री है, इस डिग्री को हम क्या करेंगे? इस डिग्री में हम गुणा करेंगे पाई/180 से, और जब पाई/180 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा रेडियन में। अब ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं रेडियन, ठीक है। अब आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। और आप इसको लिख सकते हैं -19 पाई बाई 36 दूना 72। आप ऐसा लिख सकते हैं, पाई के बदले में 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए। इसी एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, अब 240 और 520 आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे 11/16 एक दिया हुआ है क्वेश्चन, 11/16, और कहा है निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है। इसको कह रहा है ना कि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हमने कहा है कि जहाँ पर आप पाई/180 से गुणा करा रहे हैं, वहाँ आप 180/पाई से गुणा कराएंगे। तो 11/16 तो है, लेकिन इसमें 180/पाई से गुणा कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। लेकिन ध्यान देना, फिर यहाँ पाई बन जा रहा है। तो पाई के बदले में इसमें कह रहा है बुक में कि पाई के बदले में आप देखिए 22/7 रखने के लिए कह रहा है यहाँ पर कि 22/7 क्या करना है? प्रयोग करना है।
आप अपना किताब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, पाई के बदले में 22/7 प्रयोग कीजिए। तो प्रयोग कर दीजिए। तो 11/16 गुणे 180/22/7। अब इस 7 जो है थर्ड बटा है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 11/16 गुणे 180, आई थर्ड बटा चल गया ऊपर, तो गुणे 7, अब बटा हो गया 22। अब 11 से अगर आप कटाएंगे तो 11 दूना 22, 2 से कटा सकते हैं 180 को, तो 90 बार में कटेगा। ठीक है, क्या बच रहा है, 90 गुणे 7 ऊपर बच रहा है, 90 गुणे 7 बच रहा है, नीचे देखेंगे तो 16 बच रहा है। चाहेंगे तो इसको भी काट सकते हैं, 2 से 2 8 16, 2 से 45 बार में कट गया। अब तो कटेगा नहीं है, तो 7 बचे 35, 7 चौके 28, 28 3 31 और बटा 8, इतना ये आपका डिग्री हुआ। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से ये आप पहला प्रश्नावली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो आपको गुणा करना पड़ेगा π/180 से, और जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो गुणा करना पड़ेगा 180/π से। ठीक है, फिर पाई के बदले में 22/7 रख दीजिए, चाहे मत रखिए, आपकी मर्जी है। अब आप इसमें के जो आपका प्रश्नावली 3.1 है, जो प्रश्नावली 3.1 है फर्स्ट एक्सरसाइज, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताना है हमको, बाकी तो कुछ है नहीं। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन को हम भी सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कीजिए पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा क्वेश्चन आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन का नंबर और प्रश्नावली क्या है। जैसे प्रश्नावली 3.1 है, मान लीजिए आपको 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्रश्नावली 3.1 5 बनाएंगे। हालांकि हम पूरा सॉल्व करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन फिर भी आप अपने शुरू कीजिए, जो फंसेगा उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।